वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गोविंद झा गौतम। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं दरोगा का डेली टेस्ट सीरीज जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा डेली टेस्ट सीरीज होता है, उसका 50 क्वेश्चन आज हम करेंगे। और इससे पहले भी बहुत सारे डेली टेस्ट सीरीज हम किए हुए हैं, जो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए दरोगा का डेली टेस्ट सीरीज लगाते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राजों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो ऑप्शन ए के राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भूलाभाई देसाई और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो ए का आंसर हो जाएगा आपका बी, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका ए का आंसर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, असम में कनिंघम सर्कुलर का विरोध निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह के दौरान किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर दो का आंसर हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक 2 चरण में हुआ था। पहले 1930 से 32 और फिर 1932 से 1934 तक हुआ था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस, और दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, नासिक षड्यंत्र केस बसंत कुमार विश्वास। तो कूट में कौन सा सुमेलित है। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 3 का ऑप्शन होगा बी, केवल 2 और 3 सही हैं। 2 और 3। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। बंगाल का प्रसिद्ध यूनियन बोर्ड आंदोलन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार था। तो ऑप्शन 4 का ए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा आपका ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, असहयोग आंदोलन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आते हैं। भारत में श्रम सुधार संबंधित पहला कानून इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बना। यह विख्यात संबंधित है, किससे संबंधित है। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा ए, बाल श्रम सुधार से। तो 5 का ए आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अगुलहास धारा 6 का सी। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। वाशिंगटन, जनेवा, लंदन, मॉस्को। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी, जनेवा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, संयुक्त राज्य की निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी सर्वाधिक घातक है। तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा ए, पोटोमक। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों में लौह इस्पात उद्योग के न होने का प्रमुख कारण क्या है।
तो जनसंख्या घनत्व, कच्चा माल या बाजार या परिवहन, तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कच्चा माल। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये कथन है 3 को, ये आपको देखना है कौन सा सही है। तो 10 नंबर क्वेश्चन 10 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 का बी। 1 और 3 सही होगा कथन और 2 गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये संविधान सभा के मौलिक अधिकार एवं और अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों की समितियों के संबंधित थे। इन्होंने देशी रियासतों का भारत संघ में विलय करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी कथन सत्य हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक, मूल कर्तव्य। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, सही प्रयोग, उत्तर चुनिए। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3, सॉरी 1 और 3, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन हरित जाल के रूप में अवधारित किया? तो ए ऑप्शन है M.B. पाइली और बी ऑप्शन है D.D. बसु और सी है ग्रेनविल ऑस्टिन और डी है सुभाष काश्यप। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 13 का सी, आपका 13 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति पद का नियुक्त होगा? तो इस स्थिति में आपका होगा भारत, ये सर्वोच्च, ऑप्शन नंबर डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, चाहे कोई इनमें से नहीं रहेगा तो ये अन्य न्यायाधीश जो है वो भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकते हैं। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, कथन, भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका में से एक है। कारण, विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्यवाही हो अमान्य घोषित कर सकती है। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो 15 में है आपका, तो ये ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए को पूर्ण पुष्ट करता है। तो आइए 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, बैरम खान को इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 16, तो उन्हें, तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, जो दू और ए जो है वो सही है। शुरुआती वर्षों में अकबर की देखभाल की थी और ए में है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही होगा, 3 गलत है और 4 भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत है? तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका, 17 का हो जाएगा ए आंसर आपका, डोमिंगो पेस। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा
आपका डी, ये गलत है, डी गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, ये गलत है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन पर आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कुतुबुद्दीन ऐबक के काल का स्थापत्य नहीं है? तो 19 का ऑप्शन है सी, अलाई दरवाजा। कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इन्होंने ये बनाए थे। तो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। बैजू बावरा, गोपाल नायक एवं मोहम्मद शाह जैसे संगीतकार किस सुल्तान के दरबार में थे? 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। बैजू बावरा, गोपाल नायक और मोहम्मद शाह, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। आपको याद होगा सी, 20 का सी हो जाएगा। 21 है क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पर्वत चोटी और अवस्थित कहाँ है? तो 21 आपका सुमेलित, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है, सही कौन सा है? तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 4 सही है, बाकी गलत है। 1 और 4 सही है, बाकी 2, 3 गलत है आपका। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दामोदर नदी हजारीबाग तथा रांची के पठार को अलग करती है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रांची पठार की चोटी पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, मतलब कौन सा सही है? 3 कथन है आपका 22 में, तीनों में से कौन सा सही है? तो 22 का आपका हो जाएगा सी, 22 का हो जाएगा आपका ए, 22 का आपका ए हो जाएगा। तो 2 और 1 सही है, 2 और 1, 3 गलत है आपका। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। तीसरा ध्रुव से तात्पर्य है विकासशील देश, हिमालय और हिंदुकुश, न्यायपालिका, ग्रीनलैंड। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा बी, हिमालय और हिंदुकुश, बी आंसर, 23 का बी। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका। सूची 1 को सूची 2 से देश और राजधानी है। तो आइए, तो आपका 24 का बी हो जाएगा आपका, मिला लीजिएगा आप, 2, 1, 4, 3। 25 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां भारत की पश्चिम की तरह बहने वाली नदियां हैं? तो आपका नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें, कौन सब है? तो 25 आएगा, 25 को हो जाएगा आपका सी, केवल नर्मदा पश्चिम को, और बाकी महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये पूरब की ओर बहती है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र या मृत्यु से यह विखंडित हो जाती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 26 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो 26 का हो जाएगा आपका डी, 2 और 3 जो है ना आपका, ये सही है और 1 गलत है आपका।
27 नंबर है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति संविधान संशोधन संबंधित विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है, परंतु विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। बिना राष्ट्रपति की संतुष्टि के कर आरोपित करने वाला कोई धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। उपरोक्त कथनों में से सही कौन सा नहीं है? ऊपर जो कथन 2 है दिया हुआ है, जो कौन सा सही नहीं है वो आपको पूछा जा रहा है। तो 27 है आपका, तो 27 को हो जाएगा आपका ए, केवल एक। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के पद का सृजन किया जाता है? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, 28 का हो जाएगा आपका बी, संविधान द्वारा। 28 का हो जाएगा आपका बी। तो 29 नंबर क्वेश्चन पर आइए। तो 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय राज्यों में सबसे अधिक सशक्त ग्रहणता पाई जाती है? तो पंजाब में। 29 का ए होगा आपका आंसर। आइए दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, संविधान निर्माताओं के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। तीसरा है, संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी। महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? कौन ये 4 कथन दिया है, इसमें से कौन सा सत्य है ये आपको चुना जा रहा है। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या आपका 15 था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा आपका, 30 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा 1 और 2 सही है, और 1 2 सही है, 3 और 4 गलत है। 1 2 सही है और ये 3 और 4 गलती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 30 का ए हो जाएगा आपका। 31 नंबर है क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम को नियंत्रित करने वाली संख्या है? 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, 31 का सी, IOA। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूब किस खेल से संबंधित है? तो 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका 32 का डी। तो आइए 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा डी, पुरुष हॉकी। सॉरी, 33 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी की भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, अजीतपाल सिंह। 34 का हो जाएगा आपका बी, 34 का बी हो जाएगा, अजीतपाल सिंह। 35 नंबर क्वेश्चन है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 का बी, 12 बी हो जाएगा 35 का आपका। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्ति किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो
तो ये क्वेश्चन 36 ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार आता है क्वेश्चन। आपको अगर सेट लगाते हैं आप तो देखिएगा ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, आपका 36 का हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त ने हराया था। तो 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर ने औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, 37 का हो जाएगा बी, 37 का हो जाएगा बी, सर जॉन चाइल्ड। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो 38 का हो जाएगा ए, 38 का हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया था, कौन सा? युगांतर, देशभक्ति, केसरी और क्रांति। तो 39 का आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी केसरी। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य घोषित प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए है 1962, 1965, 1966, 1971। तो 40 का आपका हो जाएगा बी, 40 का बी। तो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो 41 नंबर क्वेश्चन पाइए आपका, 41 का हो जाएगा ए, 41 का हो जाएगा ए, मालवा का पठार। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है, किस प्रदेश में पाया जाता है? तो 42 का हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल एवं असम। 43 में ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, आप मिला लीजिएगा, 2 1 4 3। 44 नंबर क्वेश्चन पर आइए दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? तो 44 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, 44 का हो जाएगा बी, 1973 में। तो दोस्तों ये दरोगा के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट है, आपको पता होगा, अगर आप दरोगा का तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा अभी बिहार में सबसे नंबर 1 दरोगा कोचिंग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, जो यहाँ से पिछले 3 वैकेंसी बहुत सारे दरोगा बने हैं। तो अगर आप भी दरोगा का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर देखिए। हम लोग तो ऑफलाइन करते हैं, इसका डिस्कशन सर कराते हैं, तो हम चाहते हैं आप लोग जो नहीं यहाँ पर है पटना में, तो आप कोई वहीं से आप यहाँ वीडियो देख सकते हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप तैयारी करते हैं तो ज़रूर वीडियो देखिए, और प्ले लिस्ट में बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है डेली टेस्ट सीरीज का, वहाँ से जाके वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आइए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन पर आपका, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाएं तथा नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कीजिए। तो 45 का हो जाएगा सी, मिला लीजिएगा दोस्तों, 1 4 2 3 है। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 39 क के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब है या वकील करने के असमर्थ है तो उन्हें वकील मुहैया कराया
जिम्मेदार राज्य को दी गई है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो 46 आपका है, तो 46 का हो जाएगा सी आपका, दोनों का दोनों सत्य है। अगर आप वकील नहीं रख सकते हैं हाई कोर्ट में, तो आपको सरकारी वकील दिया जाता है, इसी के संदर्भ में आपको ये कहा गया है। और 22 जो आर्टिकल्स है, इसके बारे में आपको, ये व्यक्ति को अपने बचाव की मौलिक अधिकार है, तो हाँ, ये मौलिक अधिकार है आपका। तो 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार। 2 है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। और तीसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत जनसंघ के संस्थापक। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 47 का आपका हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 2 गलत है। सरोजिनी नायडू ये प्रथम नहीं है, भारतीय प्रथम है। और एनी बेसेंट जो प्रथम महिला अध्यक्ष है, मतलब कांग्रेस का है। और ये सरोजिनी नायडू भारतीय महिला अध्यक्ष है प्रथम, तो इसीलिए ये गलत है। तो आपका हो जाएगा 2 और 3 सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को व्यवस्थित किया जाता है और वह 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण किया जाता है। 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जबकि विधानसभा के चुनाव के उम्मीदवार बनने के लिए आयु 25 वर्ष है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो 48 का हो जाएगा सी आपका, दोनों सत्य है। अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो 25 वर्ष आयु होना चाहिए, और अगर 18 वर्ष आपका एज हो चुका है तो आप वोट डालने और आप मतदाता सूची में वोट डालने, मतलब नाम जुड़ा के वोट डाल सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ था? तो 49 है, 49 का क्वेश्चन आंसर होगा डी, राजीव गांधी। द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था। दूसरा है, इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने एवं उनका पिछड़ापन दूर करने का उपाय सुझाने का ही जिम्मा लिया। तीसरा है, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। उपरोक्त कथनों में कौन सा सत्य है? तो 50 का हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों, इस तरह 50 क्वेश्चन आपका सही हुआ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये टेस्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको लगातार आपको ये क्वेश्चन कराते रहें, ताकि आपको अच्छा लगे और आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प होगा। आपको पता होगा ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट चलता है, जो मंडे टू फ्राइडे चलता है रोशन आनंद सर द्वारा। उन्हीं का ये 50 सेट है, जो आपको अगर दरोगा का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़रूर हेल्प होगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।